हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, उसके ऑक्सो एसिड भी पढ़ेंगे और ओजोन के बारे में भी पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से डिनोट करते हैं, बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लैब में कैसे बनते हैं। वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर का ऑक्सीडेशन करवा दो तो क्या बन जाता है, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड। अब लैब में कैसे बनाई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, वो देखेंगे लैब में। लैब प्रिपरेशन सोडियम सल्फेट प्लस HCl। तो बेसिकली देता क्या है ये बेसिकली देता क्या है, तो पहला प्रोडक्ट इसका NaCl होता है प्लस वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली इधर से निकल जाती है। ये हो गया बेसिकली लैब प्रिपरेशन मेथड। अब हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं क्या और कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख रहे हैं। पहली लैब प्रिपरेशन देख ली है, दूसरी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इंडस्ट्री में इसको कैसे बनाया जाता है, बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करके बनाया जाता है। बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर जैसे आयरन सल्फाइड की रोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन 11O2। तो ये बेसिकली क्या देगा, बाय प्रोडक्ट क्या देगा, एक तो देगा आयरन सल्फाइड Fe2SO3 आयरन सल्फाइड देगा, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इधर से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये बेसिकली दो प्रिपरेशन पढ़ी है हमने, एक लैब में कैसे बनाया जाता है और इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। बेसिकली सिंपली ऑक्सीडेशन कर दो सल्फर का तो भी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। अब बेसिकली हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। इसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज। ये बेसिकली कलरलेस होती है। सबसे पहली बात, ये कलरलेस गैस SO2 इज कलरलेस गैस, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस गैस। तुम देख के नहीं बता सकते हो कि ये सल्फर है। एयर में प्रेजेंट होगी तो तुम देख के नहीं बता सकते कि इधर ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। बेसिकली ये कलरलेस होता है। इसकी हाँ स्मेल से तुम बता सकते हो। स्मेल इसकी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल मतलब तीखी स्मेल। पंजेंट का बेसिकली तीखी लगती है, मतलब जैसे ये स्मेल करने में तीखी स्मेल आती है। बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, हाईली सॉल्युबल इन वाटर वाटर। और बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है H2O से, तो क्या बनाता है, बेसिकली बताओ, सल्फ्यूरस क्लोराइड बनता है H2SO3 सल्फ्यूरस
सल्फेट, सल्फ्यूरस सल्फेट, सल्फ्यूरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम करा दें क्लोरीन से तो क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है। इधर क्या बनता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है बेसिकली। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ V2O2 तो ये क्या देता है V2O5। तो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेप इसमें टर्म क्या बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे तो ये स्टेप यूज होगा। बेसिकली अगर हम SO2 की रिएक्शन V2O5 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो इधर से क्या प्रोडक्ट बनता है SO3। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज थी, कलरलेस गैस होती है, बेसिकली पंजेंट स्मेल होती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होती है। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो सल्फ्यूरस सल्फेट देता है, और इधर क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड दे देगा। और बेसिकली अगर V2O5 से तो SO3। तो ये सब हो गई सल्फर डाइऑक्साइड की कहानी। अब हम ओजोन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन, ओजोन, ओजोन बेसिकली O3 मॉलिक्यूल होता है, यही तो होता है ओजोन का एलोट्रोपिक। पहली बात ये बेसिकली अगर इसके बारे में लिखवाना चाहूँ तो मैं लिखवाऊंगा ओजोन एलोट्रोपिक, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होती है। इट इज टू रिएक्टिव, इट इज टू रिएक्टिव, इट इज टू रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। इट इज टू रिएक्टिव, इट इज फॉर्म, इट कैन नॉट फॉर्म एट द सी, इट कैन नॉट फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, सी लेवल पर ये नहीं बनती है एटमॉस्फेयर में, सी लेवल। इट कैन नॉट फॉर्म एट सी लेवल, इट इज फॉर्म्ड एट द हाइट, इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड एट द हाइट ऑफ, एट द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, it is formed at the height of 20 kilometer from sea level, from sea level in the from atmospheric oxygen। किससे बनती है from atmospheric, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बनती है, किसके प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बनती है, किसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंट में, बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंट में। तो बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है, इतनी बात तो हमको दिख ही रही है ओजोन देख के। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, सी लेवल पे नहीं बनती है, लेकिन ये एट 20 किलोमीटर, सी लेवल से 20 किलोमीटर ऊपर हाइट में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की और सनलाइट की प्रेजेंस में ये बेसिकली बनती है। इसकी स्ट्रक्चर देखो तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझेंगे, फिर इसका रियल स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इतनी बात हमको पता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दो। तो बेसिकली ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या डबल बॉन्ड बनाएगा,
डबल बॉन्ड बनाया तो बेसिकली इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, फिर लोन पेयर कैसे डोनेट करे, अब ये इसके साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये कैसे बॉन्ड बनाएगा आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पिक्चर में आ जाएगा अब इधर। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, सेकंड पीरियड के एलिमेंट को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इसको हम कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऑक्सीजन इस साइड डबल बॉन्ड लगा दो, इधर ऑक्सीजन। और इसकी जो रियल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली रेजोनेंस शो कर रहा है, डबल बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जाए तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। तो बेसिकली सिंगल बॉन्ड पकड़ा दो, और ये क्या है बेसिकली पार्सली डबल बॉन्ड। इस तरह से ये डबल बॉन्ड बेसिकली कभी इस साइड कभी इस साइड दोनों तरफ फ्लैक्चुएट होता रहता है, इसीलिए मैंने इधर डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। ये इसकी बेसिकली कौन सी फॉर्म हो गई बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ओजोन की क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन कैसे बनता है ओजोन। बेसिकली ओजोन बनता कैसा है, कैसे है, ओजोन प्रिपरेशन देख रहे हैं ना, प्रिपरेशन। बेसिकली हम इसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो बेसिकली ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं जब इसको विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, ओजोनाइजर की हेल्प से हम बनाएंगे इसको, ओजोनाइजर। ओजोनाइजर बेसिकली ओजोनाइजर की हेल्प से इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओजोनाइजर की हेल्प से बनाएंगे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में 10% ओजोन इज फॉर्म, 10% ओजोन इज फॉर्म। बेसिकली कैसे बनती है देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को गैस, हाँ अभी मैं समझाऊंगा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, मैं अभी समझाने वाला हूँ। बेसिकली ऑक्सीजन गैस है और इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो बेसिकली O3 बनेगा, इसको बैलेंस करो 3 इधर 2। तो बेसिकली साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है देखो, मैं बताऊं। डिस्चार्ज पोटेंशियल 2, लेकिन उसमें बेसिकली ऑक्सीजन तो खुद क्या है, कंबस्टेबल गैस है एक ऑक्सीजन। अगर इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है कि उसमें चिंगारी ना आए। डिस्चार्ज तो दो तुम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो दो, लेकिन उसमें चिंगारी पैदा नहीं होनी चाहिए, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसका मतलब होता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वरना ऑक्सीजन तो खुद मतलब कंबस्टेबल एक गैस है, तो इसीलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है 90% ऑक्सीजन, इधर 10% ओजोन बेसिकली बन जाता है, 10% ऑक्सीजन। और हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब करंट हम दे रहे हैं, तो मतलब इसकी डेल्टा एच क्या होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, क्योंकि एनर्जी क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो डेल्टा एच बेसिकली कितना निकल के आएगा, प्लस 142 किलोजूल पर मोल। ये बेसिकली डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और देखो ये तो एंडोथर्मिक हो गई। डेल्टा एच देखना आता है तुमको, डेल्टा एच बेसिकली कैसे देखते हो, डेल्टा एन जी से देखते हो ना, डेल्टा एन जी तो तुमको पता होगा। डेल्टा एच को देखने के लिए हम डेल्टा एन जी देखते हैं। डेल्टा एन जी बेसिकली क्या होता है, स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट।
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो बेसिकली निगेटिव आ रहा है 2 - 3 मतलब निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब एंट्रोपी बेसिकली डेल्टा एस क्या रहेगा, इधर निगेटिव रहने वाला है। डेल्टा एस क्या रहने वाला है, निगेटिव। डेल्टा एस के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, कहाँ कहाँ पर, फिजिकल मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के आए होगे तो तुमको डेल्टा एस का मतलब समझ में आया होगा। और एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है और बेसिकली एंट्रोपी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या पॉजिटिव बन जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा एच क्या आ रहा है, डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। डेल्टा जी निगेटिव होता तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब कि ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इतनी बात चमकी हो तो बताओ। और बेसिकली ओजोन है तो ये किस तरह टूटता है, ये बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये बेसिकली क्या देता है, ये बेसिकली ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन। और ये क्या है, बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से इट रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन नीचे लिख दूं, ऑक्सीजन, इट रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन, hence that's why it is स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेसिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन। और बेसिकली ओजोन ये बेसिकली गैस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में अलग अलग कलर दिखाता है, तो इधर कलर से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। तो ओजोन इज पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्रॉपर्टी लिख लो, ओजोन इज पेल ब्लू गैस। और वायलेट डार्क ब्लू लिक्विड है, ये बेसिकली डार्क ब्लू लिक्विड है। और वायलेट ब्लैक क्या है, सॉलिड। वायलेट ब्लैक ये बेसिकली क्या है, सॉलिड। वायलेट ब्लैक क्या है, सॉलिड। तो इतनी बात तुमको चमक गई होंगी, ओजोन के बारे में इतनी बातें तुमको चमकी होंगी। अब हम फाइनली बढ़ते हैं ऑक्सीजन की प्रिपरेशन की तरफ। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन देखेंगे अब हम। ऑक्सीजन बेसिकली O2 की फॉर्म में डाइऑक्सीजन, इस तरह लिखते हैं ऑक्सीजन को। इतनी बात तो चमकती ही है, ये तो हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था, 5th क्लास में ऑक्सीजन को O2 से, इतनी बात भी नहीं पता। चलो खैर मजाक की बात थी। तो पहला मेथड इसका, ऑक्सीजन को बनाने का पहला मेथड, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग by oxygen containing salt such as chlorate, permanganate, nitrate, परमैग्नेट। ये बेसिकली हीटिंग करने पर जैसे KClO3 2KClO3 को अगर हम जैसे ही हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 की,
इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 की, तो इधर से क्या देगा 2KCl प्लस ऑक्सीजन का इधर से फॉर्मेशन हो जाएगा। और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड, थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड, हैवी मेटल ऑक्साइड, हैवी मेटल ऑक्साइड को अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो देखो कैसे, इसके प्रोडक्ट बताना बस तुम, 2Ag2O, अगर इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं 2HgO, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, पास हो गया जाता 2HgO, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया हमने 2Pb3O4, इसका और 2PbO2 का, बेसिकली इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले इधर 4Ag, इधर से ऑक्सीजन बन जाएगा, इधर 2Hg और इधर भी क्या बन जाएगा ऑक्सीजन, PbO2 PbO 6PbO, इधर क्या बनेगा 6PbO प्लस O2। ये रिएक्शन सिर्फ तुमको इतना देखना है, रटना नहीं है कुछ, मतलब रिएक्शन बस देखना है, हैवी मेटल के ऑक्साइड है, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है तो मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, बस इतनी बात याद रखनी है, 2PbO प्लस O2, बेसिकली ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, बाय डिकम्पोजिशन, थर्ड मेथड बाय डिकम्पोजिशन H2O2, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो बेसिकली दो मॉलिक्यूल H2O2 के लिए इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया है MnO2 की प्रेजेंस में, तो बेसिकली ये क्या देगा प्रोडक्ट, तो बेसिकली H2O देगा 2 प्लस O2, अपन को तो फाइनली O2 से मतलब है कि अगर थर्मल डिकम्पोजिशन हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से करवाते हैं तो भी क्या निकलता है ऑक्सीजन, बेसिकली 2H2O प्लस ऑक्सीजन, मेरी राइटिंग ऊपर साइड भागती है, चलो कोई नहीं। और लार्ज स्केल में चौथा मेथड, लार्ज स्केल में कैसे बनाते हैं, लार्ज स्केल में इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लार्ज स्केल में हम कैसे बनाएंगे, लार्ज स्केल में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये तो थर्मोकेमिस्ट्री, तुम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतनी बात तो पता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इतनी बात तो पता ही होगी। इधर वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली H+ और OH- में टूट जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड है ये पॉजिटिव एंड है, इतनी बात तो तब चमकती होगी। लार्ज स्केल में इसको कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करवा के, और अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल स्केल से अगर इंडस्ट्रियल बनाना है हमको ऑक्सीजन को तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं दो गैस को, तीन गैस को। अगर सपोज दैट ये एयर मॉलिक्यूल है, ये एयर मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब बहुत ज़्यादा गैस है। अगर जिस गैस में बॉइलिंग पॉइंट, अगर सपोज दैट नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 70 और ऑक्सीजन का 81 71, तो मतलब
क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, तो हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या सेपरेट कर सकते हैं। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब हम फाइनली बढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑक्साइड पे। लेक्चर चल रहा है ना? हाँ, अब हम बेसिकली चलेंगे टाइप ऑफ ऑक्साइड पे। टाइप ऑफ ऑक्साइड, टाइप ऑफ ऑक्साइड में पहला ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड। पहला ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। न्यूट्रल ऑक्साइड बेसिकली तीन ही है, तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड है। इस पर क्वेश्चन बनता है। पहला NO, दूसरा N2O, तीसरा CO। बस ये बात तुमको याद रखनी है, मतलब ये न्यूट्रल ऑक्साइड तो तुमको याद ही रखने हैं। दूसरा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, N2O3, N2O5 और बताओ नॉन मेटल्स। बेसिकली नॉन मेटल के ऑक्साइड होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फिर नॉन मेटल सिंपली नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे तो एसिडिक ऑक्साइड शो करेंगे। और बेसिकली अगर जिनकी जो हायर ऑक्सीडेशन में स्टेबल है, डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो वो भी एसिडिक ऑक्साइड, मतलब एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड। Mn2O7 ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में। Cr क्रोमियम CrO6, Cr2O6, Cr2O3, बेसिकली 3 दूनी 6, गलत है। CrO3 है, तभी तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, +6 में। B2O5 ये बेसिकली कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक जैसे सुनो जनाबे आली, मैंने ट्रिक लिखवाई थी। बेरियम ऑक्साइड, सुनो जनाबे आले SnO2, पंजाबी PbO2, ये बेसिकली सभी क्या है जनाबे आली। Al2O3, सुनो जनाबे आली, पंजाबी सॉन्ग गाया करो। Cr2O3, ये सभी बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और बेसिकली चौथा पॉइंट बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। तो ऑल ऑक्साइड ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट, ऑल ऑक्साइड ऑफ S ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, ये बेसिकली क्या है? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक है ये, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। तो आई थिंक ये तुमको नेचर टाइप ऑफ ऑक्साइड चमके होंगे। तुमको न्यूट्रल ऑक्साइड बेसिकली याद रखना है। एसिडिक ऑक्साइड को कैसे याद रखोगे? सिंपली नॉन मेटल के ऑक्साइड देख लेना। तो एसिडिक ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट है तो एसिडिक लगा देना। एम्फोटेरिक की ट्रिक तुमको पता है, पीरियोडिक टेबल में बताई थी। सुनो जनाबे आली, ऐसे कोई ऑक्साइड मिले, सुनो जनाबे आली, पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो मतलब क्या कर देना है तुमको? एम्फोटेरिक बेसिक ऑक्साइड में ऑल ऑक्साइड ऑफ S ब्लॉक एक्सेप्ट BeO, होते और भी हैं लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही लिखवा दिए, वरना ऐसे तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर दूँ बार बार ऑक्साइड लिखवा के। अब चलो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर समझते हैं, जहाँ से क्वेश्चन मतलब फिगर पूछा जाता है, क्वेश्चन फिगर वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इधर से क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, पहला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पहला है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला H2
SO4, यही तो फॉर्मूला होता है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फाइड में पहला ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड, इसके स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 2 ऑक्सीजन, तीसरा, चौथा। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीजन इधर -2 पे, इधर -2 में, इधर ये -1 में पूरा हुआ है, इधर -1 में, तो इधर कितना निकल के आएगा? +6। 2 2 3 4, 2 2 4 5 6, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसका एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर जो एच आयन बेसिकली एक्टिव हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन से अटैच है। मैंने ऑक्सी एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर फॉस्फोरस में बताया था सब कुछ। तो बेसिकली एन फैक्टर इतना, इसका कितना है? 1 2, मतलब एन फैक्टर 2 है। दूसरा सल्फ्यूरस क्लोराइड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H2SO3, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो एक सल्फर H2SO3, एक ऑक्सीजन, एक OH, एक OH, इधर बेसिकली लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन -2 -1 -1, इधर ऑक्सीडेशन +4 आ रही है। एन फैक्टर इसका कितना है? एन फैक्टर बेसिकली नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, 1 2, एक्टिव हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली सल्फ्यूरस एसिड हो गया। अब हम बढ़ते आगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक H2SO3, H2O3, ये बेसिकली थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन से, एक सल्फर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहली बात तो इतना। फिर 2 ऑक्सीजन बची हैं, 2 हाइड्रोजन, इसको इससे चिपका दो। अब क्या बचा है? एक सल्फर डबल बॉन्ड से, तो 6 बॉन्ड हो गए। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें -2 -1 -1, तो इसका आ जाता है प्लस। सेम एटम में कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता। मैंने ये रेडॉक्स में बताया है, मतलब रेडॉक्स में पायरो। अब तीसरा, चौथा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बताओ। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला देखो। पायरो कैसे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड यही है। इसके 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। पायरो बनाना सिखाया था, माइनस वाटर निकाल दो। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इधर क्या निकल के आएगा? 2, मतलब H2O8 हो जाएगा, एक O7। इसको हम क्या बोलते हैं? ओलियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओलियम, इसका जनरल फॉर्मूला, इसको जनरली ओलियम भी बोलते हैं हम। अब एक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, मतलब कैसे बनाते हैं। तो एक OH, दूसरा OH, देखो इसकी स्ट्रक्चर भी बनाना सिखा दे रहा। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। स्ट्रक्चर क्या आएगा? H डबल बॉन्ड OH, और इधर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, एक ऑक्सीजन, दूसरा OH। अब इसमें एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर बेसिकली 1 2 एन फैक्टर है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, इसकी भी, इस सल्फर की भी। -2 -2, इसका -1 -1, मतलब +6। ये मैंने रेडॉक्स में अच्छे से निकालना सिखाया है। एन फैक्टर 2 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो अब हमको क्या बताना है? नंबर ऑफ SOS बॉन्ड बता दो। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर देख के पूछेगा क्वेश्चन,
नंबर ऑफ SOS बॉन्ड, नंबर ऑफ SOS बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल एक प्रेजेंट है SOS। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सीडाई, कितने स्ट्रक्चर हो गए थे, 1 2 3 हो गए थे, चौथा पायरो परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक, परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बेसिकली परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 इंटू 2 माइनस हाइड्रोजन, तो बेसिकली H2 बचेगा, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, H2O8, और इसको हम परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। क्या, मार्शल एसिड, मार्शल मार्शल एसिड। तो बेसिकली इसकी फॉर्मूला बनाओ, कैसे कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, OH OH OH, सल्फर डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन निकाल दो, फाइनली तुम्हारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे आया, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर एक, OH और O डबल बॉन्ड O। तो बेसिकली इसमें ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब परऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड, मतलब पायरो, और पूछे परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड में परऑक्सी लिंकेज है या नहीं, परऑक्सी लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज कितना है इसमें, परऑक्साइड लिंकेज 1, और एन फैक्टर कितना है इसका, एन फैक्टर, एन फैक्टर दिखाई दे रहा है 1 2, एन फैक्टर 2 है। और बेसिकली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, -2 +4 हो गया, -1, इधर परऑक्साइड लिंकेज में -1 माइनस होता है, तो इधर +6 आ गया, इधर +6, इधर भी +6, -2 +4 माइनस माइनस मतलब +6 आएगा। इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब हम चलते हैं कोरोस एसिड, चौथा पांचवा कोरोस एसिड, कोरोस एसिड H2SO5, इसका इस फॉर्मूला होता है H2SO5। बेसिकली तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक दो, कुछ गलत कर रहा, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, सही तो है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये बेसिकली कोरोस एसिड है। इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज कितने हैं, परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज इसमें एक है, और बेसिकली एन फैक्टर इसमें कितना है, एन फैक्टर, एन फैक्टर बताओ, 1 ही है, क्योंकि एक हुआ है, -2 -2 -1 मतलब ए भी +6 में ही शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चलो एक और डाइथायोनिक एसिड देख लो, डाइथायोनिक एसिड, लास्ट छठवां, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, इसका बेसिकली ये बनेगा कैसे, तो देखो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है H2SO6, H2SO6, ये बनता कैसे है, तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के दो मोल ले लो, H2SO4 के दो ले लो, उसमें से माइनस कर दो H2O2 को, तो इधर से निकल के आ जाएगा H2
4 दूनी 8 -2 O6 H2SO6। चलो इसको इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो बता रहा हूँ अभी। डाइथायोनिक एसिड का एक सल्फर, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक OH, एक OH, एक OH, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक OH इधर। तो बेसिकली इधर से O2 H2O2 निकालना है, H2O2 निकल गया तो इधर से क्या निकल गया है, H डबल बॉन्ड O OH सल्फर O डबल बॉन्ड O OH, मतलब इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से परऑक्साइड मतलब कौन से ऑक्सीडेड ऑफ सल्फर में SS बॉन्ड मिलता है तो बेसिकली डाइथायोनिक एसिड में। इसमें एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर बेसिकली 1 2 दो ही है। अब इसमें देखना इसकी ऑक्सीडेशन कितनी आ रही है, प्लस -2 -1, SS में 0 रहता है तो +5, इसकी भी +5, क्योंकि -2 -1 SS में 0। तो ठीक है, आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। आई थिंक ये लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।